वेलकम बैक दोस्तों। अधिकांश लोगों के ज़बान से हमने सुना है कि बाप बड़ा ना पैया भैया सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, पैसे को 21वीं शताब्दी में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है और क्यों ना देंगे। कहते हैं ना कि मनी मेक्स द मेयर गो। कई सारे लोगों का कंप्लेंट होता है, सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन पैसे नहीं कमा पाता हूँ। कमा लेता हूँ लेकिन खुशी से नहीं जी पाता हूँ। कई सारे लोग कहते हैं कि पैसा आता तो है सर, लेकिन आने के पहले जाने का रास्ता बना देता है। तो पैसे को लेकर कई सारे कन्फ्यूजन हमारे माइंड में चलते रहते हैं। ये हाथों का मेल है, ये सबके बस की बात नहीं है। पैसा कमाना, वेल्थ कमाना, ये कुछ लोगों के लिए बना है, ऐसे सब लोग कंप्लेन करते रहते हैं। और सही में देखा जाए तो 99% लोग लोग कहते हैं कि 99% प्रॉब्लम पैसे की वजह से ही होता है तो प्रॉब्लम, नहीं है तो प्रॉब्लम। लेकिन पैसे की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, बट कहीं ना कहीं उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। तो मुझे मालूम है कि हम सब लोग के लाइफ में ये सवाल जो मैंने अभी चर्चा की है, हम सब के लाइफ में ये उथल पुथल चलता रहता है पैसे को लेकर। तो ये वीडियो हम सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए एंड तक देखिएगा। मेरा नाम प्रजेश ट्रॉस्की है, मैं एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ और एक लाइफ कोच हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। मुद्दे पर आते हैं। सवाल है कि पैसा बोलता है, और जब पैसा बोलता है तो ग्रामर वामर चेक नहीं होता, ऐसे लोग कहते हैं। मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, ये एक माइंडसेट है, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है जो हमारे लिए पैसे का स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करता है, पैसे का स्टेट क्रिएट करता है। पैसे की कोई गलती नहीं है। अभी एक डॉक्टर जो होता है, एक नाइफ से ऑपरेशन करता है और ट्यूमर को निकालता है, और दूसरा कोई इंसान, कोई चोर या लुटेरे, उसी नाइफ को लेकर किसी का कत्ल करता और पैसा कमाता है। डॉक्टर ने भी पैसा कमाया, डॉक्टर ने भी नाइफ इस्तेमाल किया, और उस लुटेरे ने भी नाइफ को इस्तेमाल किया और उसने भी पैसा कमाया। तो ना इधर पैसे की गलती है, ना ही उस नाइफ की गलती है, दोनों के माइंडसेट की। इसके लिए पैसे को हम डायरेक्टली दोष नहीं दे सकते हैं। तो ये सब माइंडसेट है मेरे दोस्तों, और हम सब लोग अबंडेंस में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है अवेयरनेस। बहुत इम्पॉर्टेंट है पैसे को अवेयरनेस में लाना। कहते हैं ना कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए। कितना आता है, कितना जाता है, क्या मेरे EMIs है, क्या मेरे डेट्स हैं, क्या मेरे लोन है, कितने मेरी सेविंग है, ये सब चीज़ लिखे रहना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, नहीं गिनते नहीं है, हम लिखेंगे नहीं, और लिखेंगे नहीं, सोचते रहेंगे तो कितना आ रहा कितना जा रहा है, इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती। जिसकी वजह से मैं देखा है हज़ारों लोग लाखों पैसा रुपया कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अकाउंटेबल नहीं होने की वजह से, अवेयरनेस में नहीं रहने की वजह से उनका ये होता नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अवेयरनेस, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए। द थिंग्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी मैनेज्ड। जो चीज़ अगर आप मेजर नहीं कर पाते वो मैनेज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पैसा मैनेज नहीं होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैप्पीनेस। पैसे को हैंडल करते वक्त, मनी इज़ एन एनर्जी, मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं और मैं भी पूरा विश्वास रखता हूँ कि मनी इज़ एन एनर्जी। उसको हैंडल करते वक्त आपको हैप्पीनेस स्टेट में हैंडल करना चाहिए। पैसा जब आता है तो हम बहुत खुश रहते हैं काफ़ी सारे, लेकिन देने की जब बात आती है तो हम थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड बदल देते हैं। तो हैप्पीनेस स्टेट अगर रहेगा देते वक्त और लेते वक्त, दोनों वक्त हैप्पीनेस के स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप रहोगे तो पैसा डबल मल्टीप्लाई होकर आता है। इस लॉकडाउन में तो सबसे ज़्यादा पैसे की सबकी ज़रूरत पड़ी, तो शायद खर्च करते टाइम, लेते टाइम तो चलो ठीक है मैनेज कर लेते हैं, लेकिन खर्च करते वक्त कहीं ना कहीं हम हैप्पीनेस स्टेट में नहीं रहेंगे, खुशी से नहीं देंगे, वो खुशी से रिटर्न नहीं आने वाला है। तो किसी को अगर दे रहे हो पैसा तो खुशी से दीजिए। देखो, मैं भी कुछ दिन पहले मेरे एम्प्लॉयज़ लोग की सैलरी मैंने रिलीज़ किया, लिटरली गूगल पे किया। खुशी से करता हूँ मैं हमेशा। मुझे तीनों की तीनों सैलरी जब मैंने पे किया, मुझे गूगल पे से अवार्ड मिला, 7 रुपीज़, 8 रुपीज़, 11 रुपीज़। ये एनर्जी होती है। हैप्पीनेस स्टेट के साथ ही आपको पैसे को ऑपरेट करना चाहिए। जो भी आप स्टेट
आज इस वक्त में, इस पल में जो रखोगे हैप्पीनेस वाला स्टेट, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। आज जो आप सो कर रहे हो वही स्टेट आगे जाके रीप कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रैटिट्यूड। मेरा दाता सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनाओ। हम जब भी पैसा हमारे पास आता है कम या ज़्यादा, उसका ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी नहीं किया करता था। अभी समझो मेरे कुछ बैचेस चलते थे तो मुझे एक्सपेक्टेशन 20 का होता था। समझो 10 ही लोग आए, अरे यार 10 ही आए, अरे 10 तो आए, 10 तो मिला। तो हमेशा रोज़ सुबह उठकर ऊपर वाले का शुक्रगुजार हमको होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। थैंक यू टू मनी, हमेशा ग्रैटिट्यूड स्टेट में रहिए। इतना तो मिला, चलो 3 टाइम का खाना तो हमारा बंदोबस्त हो गया, छत तो है हमारे पास, इसी पैसे से सब चीज़ आया है। तो जब जब आप ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहोगे पैसे के लिए या हर चीज़ के लिए, तो भगवान का आपको और डबल देगा और ग्रैटिट्यूड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और सॉल्यूशंस के साथ मैं अगली वीडियो में आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, रिव्यू दीजिए, लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। गुरु है, शुक्र है। थैंक यू।